हरे कृष्णा डिवोशनल स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कैसे रामानुज आचार्य ने अपने हजारों मुख को प्रदर्शित किया। तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु में एक तोंडानूर नाम का एक स्थान आता है। वहाँ के राजा थे, उनका नाम था विट्ठल देव। उनकी जो बेटी थी उनको एक भूत ने पकड़ लिया था, भूत ने उसको वशीभूत कर लिया था। तो बहुत चिंतित थे और जो विट्ठल देव थे उन्होंने जैन संप्रदाय में आश्रय लिया था। तो एक समय वहाँ के एक नंबी थे, वो नंबी उनके पास से गुजर रहे थे। तो उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि मेरी बेटी को एक भूत ने पकड़ लिया है और मेरी बेटी बहुत कष्ट प्राप्त कर रही है। तो उन्होंने कहा, महाराज अब चिंता मत करिए, मेरे जो गुरु है श्रीपाद रामानुज आचार्य, वो हाल ही हमारे राज्य के बाहर निवास कर रहे हैं और उनका निवास हमारे जो नरसिंह मंदिर है वहाँ पर वो विराजे है। तो मैं अवश्य उनसे प्रार्थना करूँगा और वो अवश्य, उन्होंने ऐसे बहुत कार्य की है तो अवश्य वो आपको इस पीड़ा से मुक्त करेंगे। तो बाद में नंबी अपने गुरु के पास में गए, उनसे प्रार्थना की कि जो राजा की बेटी है बहुत कष्ट में है, आप कृपा करें और उनको इस कष्ट से मुक्त करें। तो आचार्य ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो नंबी और श्रीपाद रामानुज आचार्य दोनों वहाँ पर गए और रामानुज आचार्य की कृपा से वो जो भूत था उसने उस राजा की पुत्री का शरीर छोड़ दिया। तो ये देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और तभी राजा ने श्रीपाद रामानुज आचार्य की शरण ग्रहण की और उनसे दीक्षा भी ली। लेकिन क्योंकि वो जैन संप्रदाय के थे तो उनके अन्य जो वहाँ पर रहने वाले जो जैन साधु संत थे उनको बहुत ही बुरा लगा। इसी कारण से वो सभी रामानुज आचार्य के साथ विद्रोह करने के लिए चले गए। और उस समय रामानुज आचार्य जो थे वो नरसिंह देव के मंदिर में अपना निवास कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने सुना कि इतने सारे लोग, 12,000 लोग मेरे साथ विद्रोह करने आ रहे हैं, तो वो थोड़े बहुत चिंतित हुए। लेकिन उनके जो शिष्य थे नंबी, उन्होंने कहा कि महाराज आप तो स्वयं अनंत शेष हैं, आपको इन सबसे क्या भय, आपको अपना वास्तविक रूप आज दिखाना चाहिए। तो आचार्य ने कहा ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। उस समय जो सारे जैन साधु थे और संत थे वो सभी 12,000 लोग उस स्थान पर खड़े थे और रामानुज आचार्य उनके सामने एक बड़ा पर्दा लगा दिया गया और उन्होंने अपने हजारों मुख विकसित किए और यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और रामानुज आचार्य अपने हजारों मुख से सारे प्रश्नों का उत्तर दिए जा रहे हैं। तो सभी जैन साधु बहुत ही घबरा गए, बोले ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जो रामानुज आचार्य वो स्वयं अनंत शेष हैं, इसलिए उनके लिए कुछ भी चीज़ असंभव नहीं। इससे हमें सीखने मिलता है कि जो वैष्णव संत है, वैष्णव गुरु है, जो वैष्णव आचार्य है, उनसे हमें कभी भी विद्रोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैष्णव के अंदर भगवान की विशेष कृपा होती है। इसलिए उनके साथ विद्रोह करना हमारे लिए अच्छा नहीं, उनका हमें आश्रय ग्रहण करना चाहिए। और बहुत मुख्य रूप से हमारे जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जो इस संसार में आकर हम सभी के लिए कृष्ण भक्ति का प्रचार किए, हम सभी को कृष्ण प्रेम दिए, तो उनका आश्रय हमें ग्रहण करना चाहिए। और इनके अलावा रामानुज आचार्य, निम्बार्क आचार्य, ऐसे अन्य आचार्य संत जो वैष्णव धर्म का प्रचार कर रहे हैं, उनका हमें आश्रय ग्रहण करना चाहिए। हरे कृष्ण।